वाल्मीकि समाज की बसपा के पक्ष में एकजुटता से घबराई भाजपा के जिला प्रभारी बने अमित वाल्मीकि को रिसीव करने के लिए नहीं पहुंचा कोई भाजपाई। स्थानीय भाजपाई नहीं बचा पा रहे वाल्मीकि समाज के प्रभारी को। जिला प्रभारी अमित वाल्मीकि आगरा पहुंचने पर संगठन जनप्रतिनिधियों ने दूरी बनाई है। एक दो वाल्मीकि कार्यकर्ता को छोड़कर कोई भाजपाई उन्हें रिसीव करने तक नहीं पहुंचा है। दूसरे जिलों में घोषित आगरा में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाए गए जिला प्रभारी के आगरा आगमन पर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उनके अगवानी के लिए नहीं पहुंचा। चंद वाल्मीकि समाज के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही वाल्मीकि समाज द्वारा घोषित अमित वाल्मीकि के स्वागत सम्मान के लिए पहुंचे। बड़ी बात यह थी कि स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनसे दूरी बनाए जाने के साथ साथ संगठन ने भी उनसे दूरी बना ली। कुछ चंद वाल्मीकि समाज के लोग ही उनके स्वागत के लिए और अगवानी के लिए आगरा पहुंचे थे। माननीय मंत्री जी, जिला प्रभारी श्रीमान अमित वाल्मीकि जी का आगरा आगमन हुआ, जिससे हमारे यहाँ आगरा में हमारे निवास पर श्री शक्ति सिंह पथरौर जी मंडल उपाध्यक्ष, जिन्होंने अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में जोशीला गर्मजोशी के साथ में हमारे जिला प्रभारी जी का भव्य तरीके से यहाँ स्वागत सम्मान किया। और बड़ी खुशी की बात है, बड़ा गौरव महसूस हो रहा है कि हमारी समाज से, हमारे वाल्मीकि समाज से एक हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी ने इतना अच्छा कार्य किया, क्योंकि चुनाव के बाद हमारी समाज काफ़ी डगमगाई हुई थी, जिससे अब इस प्रभार को लेने के बाद में हमारी समाज तो काफ़ी उत्साहित है ही है, लेकिन हमारे जो मंत्री जी हैं अमित वाल्मीकि जी, ये सर्व समाज को लेकर चलते हैं और सभी का मान सम्मान और जो भी यहाँ गतिविधियाँ हैं जो कि निचले पायदान पर हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और पार्टी की हर जो भी नीति है उनको जन जन तक पहुँचाने का करेंगे, ऐसा हम आशा करते हैं मंत्री जी से। और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें मंत्री जी के साथ में इस स्वागत सम्मान में हमें मौका मिला। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों स्थानीय निकाय चुनावों में वाल्मीकि समाज के मतदाताओं की बसपा के पक्ष में एकजुटता के बाद में घबराई भारतीय जनता पार्टी ने आगरा में वाल्मीकि समाज के अमित वाल्मीकि को आगरा का जिला प्रभारी घोषित किया है। जिला प्रभारी घोषित होने के बाद में अमित वाल्मीकि पहली बार आगरा पहुंचे। आगरा पहुंचने पर जैसे ही वह आगरा की सीमा में प्रवेश किए तो किसी भी जनप्रतिनिधि और संगठन के किसी पदाधिकारी के द्वारा उनकी अगवानी नहीं की गई। बताया जा रहा है कि चंद वाल्मीकि समाज के लोगों ने ही उनका स्वागत और सम्मान किया गया। आगरा मेरा पहले भी संगठन की दृष्टि से भी और मेरे व्यक्तिगत आगरा में बहुत संबंध है, पहले से आना जाना मेरा आगरा में रहा है। और आगरा एक ऐतिहासिक ज़िला है और फेमस ज़िला है। आज मेरा आने का जो निमित्त है, भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक फेरबदल समय समय पर होते रहते हैं, तो मुझे संगठन की जिम्मेदारी के अंतर्गत पहले मैं गाज़ियाबाद ज़िले का प्रभारी था, अब संगठनात्मक जिम्मेदारी के अंतर्गत मैं अब आगरा ज़िले की जिम्मेदारी का निर्वहन करूँगा और दूसरा यहाँ संगठन को मजबूती प्रदान करने का काम करूँगा। उसी के निमित्त आज मेरा पहली बार आगरा ज़िले में आगमन हुआ है, तो यहाँ कार्यकर्ताओं के बीच में चाय मिलना जुलना ये सब लगातार रहेगा ही। आप लोगों से भी लगातार मिलना जुलना किसी न किसी बैठक में, किसी न किसी कार्यक्रम में होता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में, केंद्र में सरकार जो चल रही है और सरकार के माध्यम से जो योजनाएं लाभार्थियों को मिल रही हैं, वो उन लाभार्थियों को ठीक प्रकार से योजनाओं का लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये भी हमारे संगठन की एक काम की दृष्टि से प्रभारी के नाते से एक संगठनात्मक व्यवस्था में लगाए जाते हैं, तो वो व्यवस्था भी हम लोगों को देखनी है। दूसरा, यहाँ संगठन सुचारू रूप से काम करता रहे, बूथों पे प्रॉपर हमारे बूथ के अध्यक्ष, जो शक्ति केंद्र की हमारी व्यवस्था है, ज़िले की जो टीम है, वो सभी लोगों को जिम्मेदारी के नाते से जो जो व्यवस्था सौंपी गई है वो लोग ठीक प्रकार से संगठन का काम करते हैं, क्योंकि लोकसभा की दृष्टि से जो संगठनात्मक ढांचा है वो सक्रिय होना चाहिए 2024 में पुनः, क्योंकि हम पिछला लोकसभा चुनाव भी रिकॉर्ड मतों से जीते हैं, तो हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आगामी जो 2024 का चुनाव है उसमें रिकॉर्ड तोड़ मतों से यहाँ आगरा में दोनों लोकसभा हम किस प्रकार से जीते, इस बात पर फोकस हम लोगों का रहेगा। 2024 का चुनाव नज़दीक है और आपने बताया जैसे कि आपको प्रभारी की नियुक्ति आगरा का प्रभारी बनाया है, तो किस प्रकार की आपकी रणनीति रहेगी, क्या कुछ रहेगा 2024 के चुनाव के लिए? देखिए, हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो प्रदेश का नेतृत्व है, समय समय पर अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम डिजाइन करके देता है। उसमें बूथ के स्ट्रक्चर से लेकर के
और मंडल और जिला स्तर पे भी कार्यक्रम नियमित समय पर होते रहते हैं। जैसे आज ही मन की बात का कार्यक्रम था और अब तक की ऐतिहासिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे पहले प्रधानमंत्री हुए हैं कि जो प्रत्येक माह की अंतिम रविवार को और अपने देश की जनता से संवाद करते हैं और 107 एपिसोड अभी तक पूर्ण हो चुके हैं। एक भी एपिसोड में उन्होंने पॉलिटिकल कोई बात नहीं की है। केवल हमारे देश के विकास के लिए जो हमारे देशवासी अन्य गतिविधियों में लगे हुए हैं उसकी जानकारी देशवासियों से साझा करते हैं। बल्कि मैं मन की बात के कार्यक्रम को तो अगर विस्तृत रूप से एक्सप्लेन करूं तो हमारे जो पुराने समय में जो बड़े बूढ़े हुआ करते थे तो वो जब परिवार के लोग एक साथ बैठते थे तो वो बड़े बूढ़े जानकारी लिया करते थे। जो घर का सबसे बड़ा मुखिया होता था तो वो सब छोटों की जानकारी लिया करता था कि तो ये काम धंधा कैसा चल रहा है, तुम्हारी व्यवस्था कैसे चल रही है, कोई सुख दुख, ये सारी व्यवस्थाएं हमारे पुराने समय से चलती थी। ये मन की बात का कार्यक्रम भी आदरणीय मोदी जी पूरे देश के अभिभावक के रूप में और सभी से साझा करते हैं कि हमारे देश में हमारे देश को विकसित करने के लिए, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए जो गतिविधियां हमारे देशवासियों के माध्यम से अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग क्षेत्रों में जो चलती हैं, चाहे वो खेल के क्षेत्र हों, चाहे पर्यावरण को बचाने से संबंधित हो, किसी भी क्षेत्र में जो गतिविधि हमारे देशवासियों के माध्यम से चलती है उसको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक माह की अंतिम रविवार को साझा करते हैं। ठीक है। हालांकि आगरा पहुंचने पर अमित वाल्मीकि ने जहां पर केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने और बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का दावा तो किया ही, अपितु सभी वर्गों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर के 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने की संकल्प को दोहराया।